सुप्रभात। पिछली कक्षा में आपने अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के दूसरे पाठ को पढ़ा, शब्दार्थ समझे, संदेश एवं शिक्षा ग्रहण की। इस कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर से पहले हम इसका सारांश जानेंगे ताकि प्रश्नोत्तर सही प्रकार से कर सकें। पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर। सारांश। पाठ चिट्ठी के अक्षर अखिलेश शर्मा द्वारा लिखा संस्मरण है। लेखक ने अपने मित्र और एक साप्ताहिक अखबार के संपादक महिपाल सिंह के विषय में लिखा है और उनके अदम्य साहस, लगन और धैर्य शक्ति से अवगत कराया है। यहाँ पर आप एक शब्द देखेंगे, अदम्य साहस। तो ऐसा साहस जिसे दमित ना किया जा सके, दबाया ना जा सके। तो महिपाल सिंह के जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, उन्होंने अपना साहस हमेशा बनाए रखा। कोई ऐसा नहीं था जो उनके साहस को पीछे धकेल सकता था और दबा सकता था। इसी तरह से एक शब्द है धैर्य शक्ति। धैर्य शक्ति का अर्थ होता है कि तुम्हारे अंदर धीरज रहना चाहिए। किसी काम को तुमने शुरू किया, बाधाएं आई, तो ऐसा नहीं है कि हम उस काम को छोड़कर पीछे हट जाएं, उस काम को छोड़ दें कि ये काम मुझसे नहीं होगा। तो चाहे परिणाम कैसे भी आते रहें, अच्छे आए बुरे आए, तुम धैर्य के साथ उस काम को करते जाओगे और एक न एक दिन सफलता पालोगे, अगर तुम्हारे अंदर ये धैर्य शक्ति हो। लेखक को महिपाल सिंह की चिट्ठी मिलती है जिसमें यह विनती की गई थी कि लेखक उनके अखबार के लिए कविता भेज दें। उस चिट्ठी के सुंदर अक्षरों की ओर लेखक का ध्यान खिंच जाता है और वे मन ही मन लिखावट की तारीफ करते हैं। कविता भेजने के बाद महिपाल सिंह उन्हें अपना अखबार भेजते हैं। इस प्रकार एक क्रम चल पड़ता है महिपाल सिंह की चिट्ठियों का और लेखक उन्हें हर बार कविता और कहानियाँ भेजकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते। इस प्रकार उन दोनों में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया और महिपाल सिंह ने उन्हें अपने घर आने का आमंत्रण दिया। संयोग से एक बार लेखक एक विवाह में शामिल होने गए और महिपाल सिंह के घर जा पहुँचे। वहाँ जाकर जब वे उनसे मिले तो आश्चर्यचकित रह गए यह देखकर कि उन सुंदर अक्षरों को लिखने वाले महिपाल सिंह का सिर्फ बायां हाथ था और दाहिना हाथ कंधे से कटा हुआ था। महिपाल सिंह ने उनको बताया कि 40 वर्ष की उम्र तक वे फौज में थे। युद्ध के दौरान शत्रुओं के साथ बहादुरी से लड़ते हुए अपना दाहिना हाथ गंवा बैठे। उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया। उनकी इच्छानुसार सरकार ने उनके पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का प्रबंध कर दिया। शुरू में वे बाएं हाथ से ठीक से लिख नहीं पाते थे, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 4-5 साल के निरंतर अभ्यास से उनके अक्षर सुंदर हो गए और वे अखबार निकालने लगे। लेखक उनसे अत्यंत प्रभावित हुए तथा उनके साहस और लगन की प्रशंसा की। तो यह था पाठ का सारांश। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से शब्द आए थे जिनके अर्थ में लिखने हैं। पहला है अनायास। अनायास का अर्थ होता है अचानक, अपने आप एकाएक हो जाना। नियत का अर्थ होता है निश्चित। सटीक का अर्थ होता है ठीक ठाक, जैसा चाहिए वैसा। दक्ष का अर्थ होता है निपुण, कुशल। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने। तो ये सारे शब्द थे, इन्हें भी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब हम प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। अभ्यास पहला है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है तुम्हें। क नंबर का जो प्रश्न है वह है महिपाल सिंह द्वारा छापे गए साप्ताहिक समाचार पत्र में क्या क्या छपता था। महिपाल सिंह अखबार छापने का काम करते थे, उनका अपना अखबार निकलता था। तो तुमसे पूछा गया है कि उस अखबार में क्या क्या छपते थे। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? महिपाल सिंह द्वारा छापे गए साप्ताहिक समाचार पत्र में कविताओं, कहानियों के अतिरिक्त गांव की बातें छपती थीं। 7 दिनों के समाचार छपते थे तथा किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें छपती थी। तो उनके साप्ताहिक समाचार पत्र में कविताएं और कहानियां तो छपती ही थी। गांव की, जिस गांव के वे थे उस गांव की बहुत सारी बातों को छापा जाता था। किसानों की जानकारी के लिए भी बहुत सी बातें छपती थी। गांव में मुख्य रूप से जो व्यवसाय होता है वह है किसानों का खेती बाड़ी करना। तो खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सी बातों को उन्हें बताया जाता होगा, पशुओं से संबंधित बातों को, जिससे किसान लाभान्वित हो सके, अपने काम ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकें, अपना जीवन अच्छे तरीके से चला सकें। दूसरा प्रश्न है महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण क्यों दिया।
तो तुमसे पूछा गया है कि महिपाल सिंह जो थे उन्होंने लेखक को अपने घर क्यों बुलाया, क्यों कहा कि आप मेरे घर आइए, ऐसा क्या हुआ था, ये तुमसे पूछा गया है। तो इसके उत्तर में लिख सकते हो, महिपाल सिंह लेखक को चिट्ठियाँ लिखा करते और लेखक भी उनके अखबार के लिए कविताएं और कहानियाँ भेजते। तो ये तुमने पाठ में पढ़ा था कि महिपाल सिंह सबसे पहले अखिलेश शर्मा जो लेखक हैं उनको चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि आप कृपा करके मेरे अखबार के लिए कविता भेज दीजिए। तो अखिलेश शर्मा जी भी क्या करते हैं, उनको कविता भेजते हैं और इस तरह से महिपाल सिंह की चिट्ठी बराबर आने लगती है और वे कभी कहते हैं कि आप मेरे अखबार के लिए कविता लिखिए, कभी कहानी लिखिए, और लेखक भी उनकी इच्छाओं की पूरी कर देते। इस प्रकार पत्रों के आदान प्रदान से उनमें एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया और महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण दिया कि जब भी आप उधर आए तो मेरे घर आप अवश्य पधारें। अगला प्रश्न है, महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मन में कौन से प्रश्न कौंधने लगे। पाठ में तुमने पढ़ा था जब लेखक महिपाल सिंह के घर पहुंचते हैं, उधर वे किसी विवाह में शामिल होने गए थे और जब विवाह खत्म हुआ तो वे महिपाल सिंह के घर जाते हैं और जब महिपाल सिंह को वे देखते हैं तो वे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इनका एक हाथ तो है ही नहीं, उनका दाहिना हाथ नहीं है, तो क्या ये सिर्फ बाएं हाथ से लिखते थे और बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षरों को लिखते कैसे थे। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मन में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी, क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में आने लगे। अगला प्रश्न है, महिपाल सिंह ने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किस प्रकार किया। तो तुमने पाठ में पढ़ा, महिपाल सिंह ने 4-5 साल तक बाएं हाथ से लिखने का सिर्फ अभ्यास किया। कविताएं लिखते, कहानियाँ लिखते और लिखते लिखते थकते नहीं थे। निरंतर अभ्यास, बिना रुके, बिना थके, लगातार वे लिखते रहे। पहले टेढ़े मेढ़े अक्षर बनते, उसके बाद धीरे धीरे अच्छे अक्षर बनने लगे, फिर एकदम गोल गोल सुंदर और सांचे में ढले हुए और उनकी लिखावट बहुत सुंदर हो गई। अगला है जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, जीवन मूल्य संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर जानकर तुम अपने नैतिकता का स्तर बहुत ऊपर कर सकते हो, अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हो और जैसे जैसे तुम्हारी नैतिकता का स्तर ऊपर उठता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे मनुष्य जीवन को अर्थ मिलता जाएगा। तुम्हारा मनुष्य जीवन पशुओं से किस तरह से भिन्न है ये तुम्हारी नैतिकता का स्तर तुम्हें बतलाएगा, अन्यथा तुम्हारे जीवन और उनमें कोई फर्क नहीं। जैसे जैसे तुम्हारी नैतिकता का स्तर ऊपर उठता जाएगा तुम अपने आप को उनसे भिन्न करते जाओगे, तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा आत्मिक ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो इसमें तुमसे पूछा गया है, महिपाल सिंह ने अपने जीवन में आई मुश्किल परिस्थिति का सामना कैसे किया था। दृढ़ निश्चय से किया और अपने अथक प्रयास से अपनी लिखावट को सुंदर बनाया तथा साप्ताहिक अखबार निकाला। तो महिपाल सिंह का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मेरा दाहिना हाथ कट गया तो क्या, मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और अखबार निकालूंगा। मैं फौज का काम नहीं कर सकता, सरकार ने मुझे क्या कर दिया, सेवानिवृत्त कर दिया है। ठीक है, मैं वहाँ भी रहा तो बहुत बहादुरी के साथ मैंने शत्रुओं से मुकाबला किया और अपना हाथ खो दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं बैठ कर रोना शुरू कर दूँ, वहीं थक कर बैठ जाऊँ, क्या मुझसे कुछ नहीं होगा, अब तो मेरे हाथ ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा। ऐसी बातें उनके मन में नहीं आई। दृढ़ निश्चय किया कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा आगे भी और अखबार निकालूंगा। तो दृढ़ निश्चय किया और अथक प्रयास किया। निश्चय करके वहीं रुक नहीं गए, ऐसा प्रयास किया जिसमें थकान का कोई नामो निशान नहीं था। उन्हें प्रयास करते जाना था लगातार, बिना रुके, और इसी अथक प्रयास से उन्होंने अपनी लिखावट को सुंदर बनाया और साप्ताहिक अखबार निकाला। तो तुमसे पूछा गया है, आपको महिपाल सिंह के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। तुमने महिपाल सिंह के जीवन से क्या प्रेरणा पाई। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं,
महिपाल सिंह का जीवन हम सबको यह प्रेरणा देता है कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। दुखों के आने पर हमें विचलित होकर अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, बल्कि साहस के साथ अथक प्रयास द्वारा ठीक उसी प्रकार अपनी मंजिल को पाना चाहिए जिस प्रकार महिपाल सिंह ने पाया। तो हमने क्या प्रेरणा पाई कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। आज सुख है तो कल दुख है, और अब आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। इस तरह से हमारा जीवन चलता रहता है। दुखों के आने पर अगर हम विचलित हो गए, अपना आत्मविश्वास खो बैठे, तो हम अपनी मंजिल, अपनी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हमें विचलित नहीं होना है। विचलित होने का मतलब है कि दुख के आने पर हम अगर घबरा गए, परेशान हो गए, हार कर बैठ गए कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम बहुत असंभव है, मैं आगे अब कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊँगा। अगर ऐसी बातें हमारे मन में आ जाती हैं तो हमारा आत्मविश्वास डोल जाता है। तो हमें उसे नहीं खोना है। आत्मविश्वास को बिना खोए साहस के साथ मन में हिम्मत बनाए रखना है कि मेरा जो साहस है मैं उसे कभी नहीं खोऊंगा, मैं आगे चलता रहूँगा, अथक प्रयास करूँगा, बिना थके बिना रुके मैं प्रयास करता रहूँगा। अगर मैं पहले प्रयास में असफल हो गया तो दूसरे में सफल होऊंगा, दूसरे में असफल हो गया तो तीसरे में। इस तरह से मैं लगातार प्रयास करूँगा। कभी ना कभी मंजिल मेरे पैरों के नीचे होगी, सफलता की सीढ़ियाँ मैं चढ़ता जाऊँगा, और वैसा ही करूँगा जैसे महिपाल सिंह ने किया। उन्हीं की तरह मैं भी अपनी मंजिल को पा लूँगा। दूसरा प्रश्न है, आप अपने जीवन में आई मुश्किल परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे। यहाँ भी तुमसे पूछा गया है, जीवन में आई मुश्किल परिस्थिति का सामना तुम कैसे करोगे। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, मैं अपने जीवन में आई मुश्किल परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करूँगा। धैर्य और साहस हमारे अंदर आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। हम मुश्किलों से घबराते नहीं हैं और हमारी बुद्धि हमारा साथ देती है। हम उस मुश्किल परिस्थिति का हल ढूंढ निकालते हैं। तो जीवन में अगर मुश्किल परिस्थिति आ गई है तो मैं क्या करूँगा, साहस और धैर्य बनाए रखूँगा। साहस और धैर्य अगर मेरे अंदर है तो मेरे आत्मविश्वास बने रहेंगे और मुश्किलों में मैं घबराऊँगा नहीं। और अगर मैं मुश्किल में नहीं घबराया तो मेरी बुद्धि, मेरा विवेक मेरे साथ रहेगा। और जब तक हमारी बुद्धि हमारे साथ रहती है हम समस्याओं के समाधान ढूंढ पाने में सक्षम होते हैं। अगर हमारी बुद्धि ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो हम समस्याओं का समाधान भला कैसे ढूंढेंगे। सोचने वाली बात है ना। तो मुश्किल परिस्थिति का सामना मैं साहस और धैर्य के साथ करूँगा, हिम्मत बनाए रखूँगा, डरूँगा नहीं, निडरता के साथ कि जो सामने जो मुश्किल परिस्थिति आई है मुझे उसको हराना है, उससे हार नहीं माननी है। धैर्य के साथ करूँगा। एक बार में मुश्किल हल नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं अगली बार फिर प्रयास करूँगा, मैं करता जाऊँगा। तो ये मेरा धैर्य होगा। तो धैर्य और साहस जहाँ मेरे अंदर हुआ, मेरा आत्मविश्वास अपने आप बने रहेगा। मुझ पर मेरा विश्वास खत्म नहीं होगा, बना रहेगा। मुश्किलों से नहीं घबराऊँगा और मेरी बुद्धि भी मेरा साथ देगी। हम उस मुश्किल परिस्थिति का हल ढूंढ निकालेंगे। तो जो कठिनाई आई है उसे दूर करने के उपाय हम तभी ढूंढ पाएंगे जब बुद्धि हमारा साथ देगी, विवेक हमारा साथ देगा, और कठिनाइयों को दूर कर लेंगे। जो दुख आए हैं वे सुख में बदल जाएंगे। तो इस तरह मुश्किल परिस्थितियाँ हमारे आगे घुटने टेक देंगी। तो मैं ये आशा करती हूँ कि तुम लोग ये जो जीवन मूल्य वाले प्रश्न उत्तर तुम लोगों ने सीखा है उसे सिर्फ यहाँ लिखना और पढ़ना ही नहीं है, उसे याद करके परीक्षा में लिखना इतना ही काफ़ी नहीं है। तुम इसे अपने जीवन में उतारोगे और तुम पाओगे कि मैंने कक्षा 6 में इन बातों को पढ़ा था, तो मुझे क्या करना है, ऐसे ही करना है। जीवन यात्रा इसी तरह से तय करनी है। हमारा जीवन एक दिन का नहीं होता। बचपन से ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, बहुत सी बातों को सीखते हैं, घर में, बाहर में, स्कूल, हर जगह हमें अच्छी अच्छी बातों को सिखाया जाता है। इन बातों को सीखना ही नहीं, अपने जीवन में करना भी है कि नहीं मैंने पढ़ा है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जो जीवन यात्रा है कितनी आसान हो जाती है। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए तुम जीवन को तय कर लोगे, जिस प्रकार महिपाल सिंह ने किया। युद्ध में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, हार नहीं मानी, और जब एक हाथ अपना खो बैठे
तब भी उनके अंदर का जो धैर्य था, आत्मविश्वास था, वो कम नहीं हुआ। बैठकर रोने नहीं लगे, डटकर मुश्किलों का सामना किया, लिखने का अभ्यास किया, पढ़े और अखबार निकालने में समर्थ हो गए। तो इस तरह से उनका जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। बाकी के प्रश्नों का उत्तर हम अगली कक्षा में ढूंढेंगे। अभ्यास सागर के प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और व्याकरण आधारित प्रश्नों के उत्तर भी हम अगली कक्षा में ढूंढेंगे। ये जो सारे प्रश्नोत्तर हैं उन्हें तुम अपने कॉपी पे लिखोगे, सारांश लिखोगे, शब्दार्थ भी लिखोगे और उन्हें बार बार पढ़ने का अभ्यास करोगे। पठन कार्य से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इन्हें बार बार पढ़ोगे, नोट्स बना लोगे। ये सारी चीज़ें तुम्हें PDF के रूप में व्हाट्सएप पर भेज भी दी जाएंगी। धन्यवाद।